हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। सर, एक मेगा डिप्लोमेटिक आउटरीच रही भारत की पाकिस्तान के टेरर नेक्सस को दुनिया के सामने लाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण देश जहां आपने दौरा किया, रशिया हो गया, ग्रीस, स्पेन, लाटविया, स्लोवेनिया। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या बड़े टेकअवेज रहे आपके लिए? पहले तो मैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने देश के इस बड़े मिशन के लिए मुझे चुना। और हम लोग 5 लोग थे और 5 में से 4 ओपोजिशन के थे और जो हमारे लीडर थे वो भी ओपोजिशन के थे। रूलिंग अलायंस या बीजेपी के तो एक ही मेंबर थे। तो सबसे पहले अपने आप में ही एक बड़ी यूनिक चीज़ थी। जब हम अपने आप को ये बताते थे कि हम ओपोजिशन के हैं ज़्यादा, तो हैरान होते थे कि आप सरकार के साथ हैं। हमने कहा नहीं, हम भारत के साथ हैं, हम देश के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। तो पहले ही इसी से ही हमारी आधी जंग तो हम यहीं जीत जाते थे। बोलते हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, उनके भारत में तो ऐसा ही होता है। जब देश की बात हो तो सब एक हैं, 140 करोड़ लोग एक हैं। सबसे पहले हम लोग रशिया में गए। ड्रोन अटैक के बारे में तो आपने सुना होगा, वो जो भी हुआ चलो ये हो जाता है। और पर हमारे कार्यक्रम में किसी तरीके का कोई दखल नहीं आया। हम अगले दिन अपने पूरे कार्यक्रम के हिसाब से सब लोगों से मिले। रशिया के जो ऊपर की संसद है वहाँ के प्रतिनिधियों से मिले, जिसमें वहाँ के डिप्टी स्पीकर साहब भी थे। जो नीचे की संसद है वहाँ के प्रतिनिधियों से भी मिले, वहाँ के भी डिप्टी स्पीकर साहब थे। रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से मिली, हम डिप्टी मिनिस्टर साहब से मिले। वहाँ का थिंक टैंक का बहुत बड़ा थिंक टैंक, उनसे मिले। वो जो उसके चेयरमैन हैं वो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। फिर वहाँ के पूरे मीडिया से मिले हम। तो हर लेवल पर हम उन लोगों को स्पष्ट रूप से बता पाए कि भारत ने जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया, उसका जवाब देने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया 7 मई को, उसका एक ही मकसद था कि जिन उग्रवादियों ने भारत की धरती पर आकर ये कत्लेआम किया, जिन संस्थाओं ने भारत में उग्रवाद फैलाया, आज से नहीं पहले से फैलाते आ रहे हैं, उन सबको ध्वस्त करना और उन उग्रवादियों को ख़त्म करना। हमने 9 जगह हमला किया और बड़ा सटीक प्रहार किया और इस तरीके से किया कि जो उग्रवादी जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उन्हीं को नुकसान हो, अगले कमरे में भी किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते थे, मदरसे थे। और इस बात का ध्यान रखते हुए सटीक हमला किया और हमने उग्रवादियों को, अड्डों को और उग्रवादियों को ध्वस्त किया है। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है, वहाँ जो चुनी हुई सरकार है वो तो एक कठपुतली सरकार है, वो हम सब जानते हैं। वहाँ फौज की चलती है, सारे काम धंधे सिविल वर्क भी फौज करती है, पोर्ट्स भी वही चलाती है। फिर आईएसआई जो उनकी स्पाइंग एजेंसी है उसकी चलती है। उसके बाद तीसरे जो वहाँ के धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी चलती है। तो सरकार की तो चलती नहीं। तो फौज ने हमला कर दिया भारत पर, तो भारत ने उसका तो जवाब देना ही था, हमने जवाब दिया। उसमें पाकिस्तान पूरी तरह धराशायी हुआ और उन्होंने हमसे बेनती की कि हमें युद्ध विराम करना है, क्योंकि भारत की मंशा तो युद्ध करने की थी ही नहीं, वो तो उन्होंने हम पर लादा। हमने जवाब दिया तो हमने कहा ठीक है, हम तैयार हैं युद्ध विराम के लिए, हम तैयार हो गए। तो ये कहानी हमने बताई उनको। तो इन बातों से वो पूरी तरह संतुष्ट हुए कि जो भारत शांति प्रिय देश था, आज भी शांति प्रिय देश है। जो भारत वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, आज भी प्रधानमंत्री जी उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे दुनिया का भला हो, पूरी दुनिया तरक्की करे। हम अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं, हम किसी दूसरे की छोटी करना नहीं चाहते। ये सब बातें जब हमने बताई तो उन्होंने कहा हाँ, हम भारत के साथ हैं, पहले भी साथ थे, भारत के पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं और हमेशा रहेंगे। और जो भारत उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, वो अकेले भारत के लिए नहीं है, वो लड़ाई पूरे विश्व के लिए है। तो इसलिए हर मंच पे, हर विश्व मंच पर वो भारत का समर्थन करेंगे, भारत का सहयोग करेंगे और पाकिस्तान से उग्रवाद को हटाने के लिए पूरा पूरा
प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही कि किस तरह से हमने उनके जो बेसिस हैं, जो टेरर बेसिस हैं, उनको ध्वस्त किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस तरह से परसेप्शन रहा इन देशों में? देखिए, जो कुछ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान के पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया कि हमारे साथ ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, ये कर दिया। तो गलतफहमी पैदा हो गई, कुछ दुष्प्रचार उन्होंने अच्छा तरीके से किया, तो उसको हम पूरी तरह से दूर करने में सफल रहे। हमने बताया ये वो पाकिस्तान है जिसने आज से नहीं, भारत और पाकिस्तान की आज़ादी 47 में हुई, उसके बाद ही ये हमले करने शुरू कर दिए थे, उग्रवादी भेजने शुरू कर दिए थे। पहले कश्मीर में भेजे, 80 के दशक में पंजाब में उग्रवादी भेजे, 39 लोगों की बस से उतार के हत्या की हिंदुओं की, ताकि वमन से पैदा हो पंजाब में, देश में। उसके बाद 1990 के दशक में श्रीनगर, जम्मू, कश्मीर में ये काम शुरू कर दिया उन्होंने, वहाँ हत्याएं शुरू की हिंदुओं की। 3 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। लाल चौक पे कोई जा नहीं सकता था। हमारा एयरक्राफ्ट कंधार ले गए, पाकिस्तान से होते हुए गया, वो हाईजैक किया उन्होंने। हमारे पार्लियामेंट पर हमला किया 2001 में, 2008 में मुंबई पर हमला किया, फिर कश्मीर में उरी पर हमला किया। कितने हमले करेंगे वो? हम पर तो कर ही रहे हैं। हम यदि विश्व की बात करें, 9/11 ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में, आर्मी के बिल्कुल साथ। लंदन में बम ब्लास्ट हुए रेलवे में, वहाँ पाकिस्तान का हाथ। पेरिस में बम ब्लास्ट हुए, वहाँ पाकिस्तान का हाथ। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम आई, वहाँ पाकिस्तान का हाथ। दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान उग्रवाद फैलाता है, और पाकिस्तान में जो उग्रवाद की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उसको भारत ख़त्म करके रहेगा। हमने वही किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1267, उसमें 150 से ज़्यादा जो उग्रवादी हैं पाकिस्तानी बेस्ड हैं। हम नहीं बोल रहे, UN भी बोल रहे हैं। तो आप सब जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान उग्रवाद फैला रहा है पूरी दुनिया में, तो भारत की मदद करें आप, ताकि पूरी दुनिया से उग्रवाद का सफाया हो। और जो भारत इतनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको आप मदद करें। इस बात को सबने सराहा, माना और विश्वास दिलाया, वायदा किया कि जब भी किसी विश्व मंच पर ये बात आएगी, वो खुलकर भारत का समर्थन करेंगे। पाकिस्तान की जो उग्रवाद की नीति, जो कि उनकी स्टेट नीति बन गई है, सरकार की पॉलिसी बन गई है, उसका घोर विरोध करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमसे साझा किया। बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, सनसद टीवी।